भारत में भी लाल मिर्च में तेजी की आहट आ गई है और स्टॉक अगर घटा तो बाजार हो सकता है मजबूत। चलिए बताते हैं पूरी खबर। लाल मिर्च के बाजार में इस समय तेजी और मंदी के बीच दिलचस्प मुकाबला आ गया है। ऊंचे भाव के कारण फिलहाल निर्यात मांग सीमित है, लेकिन मंडियों में आवक कम होने और घरेलू खरीद में सुधार से पिछले एक हफ्ते में लाल मिर्च के भाव में 3 से 5 रुपए प्रति किलो की तेजी आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में फिलहाल बड़ी मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह है चालू सीजन में लाल मिर्च का उत्पादन करीब 30 से 35% कम रहने का अनुमान है, जिसके चलते मंडियों में स्टॉक भी पिछले साल से नीचे लुढ़क गया है। गुंटूर मंडी में इस समय लाल मिर्च का स्टॉक करीब 35 से 38 लाख बोरी बताया गया, जबकि पिछले साल इसी समय 45 से 46 लाख बोरी था। और खम्मम में भी स्टॉक 14 से 15 लाख बोरी पर सिमटा, जो पिछले साल 18 से 20 लाख था। वारंगल में भी स्टॉक घटा है, पिछले साल की तुलना में करीब 4 से 5 लाख बोरी कम बताया गया। यानी माल कम है, ये तो तय है, और नई फसल आने में अभी समय है। इसलिए मध्य प्रदेश की नई लाल मिर्च फसल अक्टूबर के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। और ऐसे में तब तक बाजार में उपलब्ध पुराने स्टॉक और मंडियों की आवक पर नजर होगी। और अगर निर्यात मांग में सुधार आया तो सितंबर में लाल मिर्च के भाव में 8 से 10 रुपए प्रति किलो तक की अतिरिक्त तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर निर्यात मांग कमजोर रही तो बाजार में 3 से 5 रुपए की तेजी मंदी का उतार चढ़ाव भी बन सकता है। फिलहाल गुंटूर में तेजा लाल मिर्च करीब 224 से 225 रुपए किलो और खम्मम में 229 से 230 रुपए किलो और वारंगल में 218 से 220 रुपए किलो बताई गई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश इस साल लाल मिर्च बाजार की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकता है। यहां पिछले साल के मुकाबले दोगुने एरिया में बिजाई होने की खबरें हैं और अभी तक मौसम भी फसल के अनुकूल है। अगर मौसम और फसल की स्थिति मध्य प्रदेश में ठीक रही तो उत्पादन पिछले साल के 28 से 30 लाख बोरी से बढ़कर 55 से 60 लाख बोरी तक पहुंचने का अनुमान है, यानी डबल हो जाएगा। और अभी पुरानी फसल के कम स्टॉक से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर मध्य प्रदेश की बड़ी फसल तेजी पर ब्रेक भी लगा सकती है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। निर्यात में बड़ी गिरावट, लाल मिर्च के ऊंचे दामों का असर एक्सपोर्ट पर भी पड़ा है, क्योंकि चीन की मांग कमजोर रही और बांग्लादेश की खरीद भी सीमित है। मसाला बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल मई 2026 में लाल मिर्च का निर्यात करीब 1,19,000 टन रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 1,85,000 टन से लगभग 35% कम है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, मात्रा घटने के बावजूद निर्यात से होने वाली कमाई लगभग बराबर है, क्योंकि इस साल निर्यात कीमतें बहुत अच्छी मिली। यानी लाल मिर्च बाजार की कहानी फिलहाल साफ है। मंडियों में स्टॉक कम है, आवक कम है और नई फसल दूर है, इसीलिए बड़ी मंदी का खतरा नहीं है। लेकिन ऊंचे भाव के कारण निर्यात मांग कमजोर रही तो तेजी की रफ्तार पर ब्रेक लग सकती है। अब बाजार की सबसे बड़ी नजर सितंबर की एक्सपोर्ट डिमांड और अक्टूबर के अंत में आने वाली मध्य प्रदेश की फसल पर बनी रहेगी।